अहले हदीसों के साथ आप मुनाजरा करते हैं, तो अहले हदीसों के साथ आप क्यों मुनाजरा करते हैं? अरे मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ बस, और क्या। और उनकी बातें मुझे गलत लगती है, इसलिए मैं उनसे मुनाजरा कर लेता हूँ। अच्छा, अहले हदीसों के बाद, है, अहले हदीसों के बाद कौन सी गलत लगती हैं? ये लोग सहाबा कराम, इनके उलमाए कराम जो हैं अहले हदीसों के, ये तो पहली बात इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को और चारों फुकाहे कराम को नहीं मानते, कुरान शरीफ को और अहादीस मुबारकों को मानने की बात करते हैं। लेकिन तहकीकात से पता चला ये दोनों में कुछ बातों को मानते हैं और अक्सर बातों को का इनकार कर देते हैं। जी, तो वो बातें मैं उनके सामने रखता हूँ। जी। अच्छा, जो यानी फुकाहे किराम को जो ना माने, चारों इमामों को जो ना माने, उसके बारे में आप क्या 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 सोच है आपकी? वो फिर रास्ते से हट जाएगा। रास्ते, कोई भी हो तो रास्ते से हट जाएगा। हाँ, कोई भी होगा तो वो उसको सीधा रास्ता समझ नहीं आएगा, वो भटक जाएगा सीधे रास्ते से। अच्छा, अगर आलिम भी हो? अगर वो आलिम हो तो फिर उनका मैटर है कि मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई आलिम हो और चार इमाम को नहीं मानता, तो उस आलिम के बारे में आप क्या कहना, आपका क्या कहना? समझो आपके ज़माने का, इस ज़माने का कोई मौलवी है, मस्जिद का इमाम है, उसका जिम्मेदार वो खुद है ना फिर। तो उसको हम क्या, उसके साथ हम रहे या उससे हम जुदा हो जाए और उसकी तालीमात हम लेना छोड़ दें? हाँ बिल्कुल ना, फिर तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहूंगा। फिर मुझे अगर मशवरे की जरूरत पड़ेगी, दीन को समझने की बात होगी, तो मैं उससे नहीं पूछूंगा। और देवबंद खुद को देवबंदी कहे, देवबंद का समझो कोई मुदर्रिस हो या कोई मदरसे का उस्ताद हो, तो वो चारों इमाम को नहीं मानता, इमामों के खिलाफ वो अपनी बात अलग अलग बात करता है। देवबंद के कोई उस्ताद हो, वो चारों इमाम से हटकर, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये चारों इमामों को हटकर कोई अलग बात खुद से अपनी तरफ से कोई बात करता है, तो उस उस्ताद को, देवबंद के उस्ताद हो या देवबंद के कोई मुकर्रिर हो, आलिम हो, तो उस आलिम को क्या, उसके साथ क्या रवैया रखना चाहिए हम लोगों को? तो वो भी कहाँ, फिर वो तो मनहज से हट गया। वो अगर चारों फुकाहे कराम को नहीं माना उसने तो मनहज से हट गया अपने। फिर तो वो देवबंदी भी बचा भी नहीं, वो अपने मदरसे का भी नहीं बचा, क्योंकि उनका तो मनहज है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद की जाए, ये तो सिखाते हैं वो लोग। अच्छा, तो अशरफ अली थानवी के बारे में आपका क्या क्या राय है? आप ज्यादा डिटेल में ना जाइए जनाब, नहीं, मैं जानता हूँ तो कि आप लोग जो है ना, सुनो मेरी बात पहले सुन लीजिए। हमारे इधर ना कुछ लोगों ने इफरात का, दीन में इफरात करके रखा है और कुछ लोगों ने तफरीक कर दी है। तो और कुछ लोग जो है ना वो बेकार में मुसलमानों को काफिर काफिर कहते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो मुसलमानों की बिल्कुल भी अदब नहीं करते। तो ऐसे दो मसालिक हमारे इधर, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं इनके साथ में नहीं रहता। और अगर आपको ज्यादा बातें करने का शौकी है तो हमारे समझूंगा जब तो ना आप देखिए, जब मुनाजरा करते हैं दूसरों को हक की पहचान कराते हैं, मुनाजरा का मतलब क्या है, हक की पहचान आप दूसरों को कराते हैं। मैं भी थोड़ा डिटेल से जानने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं इतना ही जानना, आप जब दूसरे को मुनाजरा करके हक बताते हैं तो मुझे भी थोड़ा, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कोई गलत बात नहीं कहा आपसे। मैं पूछा अशरफ अली थानवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो देवबंदी है या देवबंदिया से हटे हुए हैं या फिर वो? हाँ, तो एक बात आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बारीकी में, डिटेल में कहाँ जा रहे हैं? बारीकी में नहीं जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको आसान लफ्जों में मैं समझना चाहता हूँ अशरफ अली थानवी साहब के बारे में। एक आम मुसलमान को कोई भी आला हजरत के बारे में या अशरफ अली थानवी के बारे में कितना जान लेगा एक आम मुसलमान? तो आप कितना जानते हैं उतना बताइए। मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं नहीं जानता ज्यादा। अच्छा, तो आपके जो अभी जो आपने ये बताया, रूल्स बताया, उसूल बताया कि कोई भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से या किसी फुकहा से, चारों इमाम में से किसी इमाम से अगर हट गया, चाहे कोई आलिम भी हो, वो हमारे भरोसे के काबिल नहीं रहा, है ना? नहीं रहा। तो अशरफ अली थानवी ने किताब लिखा है, किताब का नाम है हिकायत औलिया। उसके अंदर लिखा है, मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको देखिए। उसमें लिखा हुआ है इस्माइल देहलवी ने रफ़े दीन शुरू किया। इस्माइल देहलवी कौन है?
देवबंद के बड़े आलिम, उन्होंने रफ़ाई यदैन शुरू किया तो लोगों ने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे फितना फैलेगा। तो कहा कि अगर फितना फैले तो उसको सख्ती से उस पर अमल करना चाहिए, सुन्नत पर, ताकि एक हदीस पर अमल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फितने के ज़माने में किसी सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों का सवाब है। तो मैं इस सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, रफ़ाइदैन मैं करूँगा। आमीन, ज़ोर से आमीन कहना, रफ़ाइदैन करना और इमाम के पीछे किरात करना, ये सुन्नत है। मैं सुन्नत समझ के इस पर अमल करूँगा, चाहे फितना भी हो तो 100 शहीदों का मुझे सवाब मिलेगा। तो इस्माइल दहलवी फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? ये तो उसका इनफरादी हुआ ना, इजमाई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ये देवबंद वाले कहाँ कर रहे हैं। ये तो मतलब कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ के ना सिर्फ चल रहे बल्कि पढ़ा भी रहे, और उनके जो तालिब इल्म जा रहे वो भी तो यही सिखा रहे हैं। यानी आपके उलमा इनफरादी तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा से हटे हुए हैं और इज्तिमाई तौर पर आप लोग अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। पहली बात एक बात बता देता हूँ, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप लोग के अंदर ना तासुब ज्यादा है। जो हजरत वाला कह रहे हैं, नहीं पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद अपने आगे की बात कीजिएगा। सुनाइए। आप लोग जो भी अपने आप को आला हजरत वाला कहते हैं ना, इनके अंदर सबसे पहले तो तासुब ज्यादा है। और खास तौर पर पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात कीजिएगा। और और इस तासुब के अलावा ये लोग अक्सर जो है वो आवाम में इनको बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग कुफ्र और शिर्क अक्सर जो है लोगों पर लगाते रहते हैं। किसके ऊपर? ये सब ये जो दो बातें हैं ना, इनसे आपको अवाम ने ना, इससे आपको हटा दिया, अवाम आपके पास से हट गई है, और उस अवाम में मैं भी हूँ। आपने जो कहा तासुब ज्यादा है, कौन सी तासुब है और कौन से कुफर और शिरक में? कुफर और शिरक से क्या बोलते हैं? बोले समझ में नहीं आया मुझे, फिर से बताइए। मैं अच्छी समझा रहा हूँ आपको। सुनिए, अब इसके पहले शायद आपने फोन किया था और आपके साथ एक आदमी था जो कह रहा था कि मैं बात करूंगा और आप लोग शिरक और कुफ्र करते हो, ऐसा उसने कहा था। याद होगा शायद आपको? नहीं, मैं आपको पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है। अच्छा जी, इरफान अंसारी साहब, तो बताइए, आप जो बता रहे हैं कि तासुब ज्यादा है और कुफर और शिरक को उन पर कुफर और शिरक लगाते हो बोल रहे हैं आप। तो मैंने कौन सा, हमारा लोग कौन से कुफर और शिरक लगाते हैं और कौन सी तासुब है वो बता दीजिए। अब वो भी बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। समझना ही है। आप लोग सबसे पहले आप हजरात जो है ना, ये आप लोग कहते हो कि आप ये देवबंद के लोग जो हैं वो गुस्ताखी करते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद उलमाए देवबंद ने अपना जवाब भी पेश कर दी कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो इस तनाजुर में कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप लोग उन बातों को नहीं मानते हो और फिर भी लोगों को कहते हो कि देखो ये इनका शिर्क है, ये इनका कुफ्र है जी। और आगे की बात ये है कि अक्सर आपके जो इल्म रखने वाले वो आलिम है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, ये जब भी स्टेज पर खड़े होंगे इफरात और तफरीक की बात डालकर लोगों को दो टुकड़ों में, दो धड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे। उलमा अहले सुन्नत वल जमात में ये लोगों को दो टुकड़ों में बांटने की भरपूर कोशिश करेंगे, अब भी चल रहा है। और आपको ये बात भी मालूम होगी, अगर आप जानते हो या अगर जान के भी अनजान बनना चाहो तो बात सिर्फ दूसरी है जी। आपकी बात मैंने खामोशी से सुना, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। तो मैं, आप भी खामोशी से सुनना, और आखिर में अगर मेरी कोई गलती भी हो लास्ट में आपको फिर बोलने का मौका दिया जाएगा, तब फिर आप बोलेंगे, ठीक है? मेरी गलती को आप बाद में इस्लाह कर दीजिएगा। आपने पहले ये कहा कि आपके उलमा, शुरू में आपने कहा कि आपके उलमा हमारे देवबंद के उलमा पर कुफर और शिरक का फतवा लगाते हैं और गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं। हमारे उलमा देवबंद ने उसका जवाब भी दिए हैं। जवाब देने के बावजूद फिर दोबारा हमारे उलमा फिर कहते हैं कि नहीं, ये गुस्ताख है और जवाब को हम नहीं मानते। तो जवाब तो हर गुस्ताख जवाब भी देता है। कादियानी, जैसा आप देवबंद के उलमा भी कादियानी को काफिर कहते हैं, तो कादियानी क्यों काफिर है? क्योंकि खत्म नबुवत का इनकार किया है कादियानी ने।
जब हमने कादियानी को खत्म नबूवत का इनकार पर कुफर का फतवा दिया, हमने भी फतवा दिया, आपके देवबंद वालों ने दिया, तो क्या मिर्जा कादियानी ने उसका जवाब नहीं दिया? मिर्जा कादियानी ने भी उसका जवाब दिया, तो क्या जवाब देते ही हम उसको काफिर कहना छोड़ देंगे? गलत 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 मिसाल है आपकी, क्योंकि नहीं, मिर्जा कादियानी ने जब जवाब दे दिया तो हम उसको क्यों दोबारा काफिर कहेंगे? आप पहले इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो वो इस्लामी कायदे और कानून के खिलाफ उसकी बातें हैं। तो इसी तरह देवबंद के उलमा भी इस्लामी कायदे और कानून के खिलाफ बातें हैं, इस वजह से हम देवबंद के उलमा की कुफरी अकीदा को हम कुफरी अकीदा ही मानेंगे। फिर तो आपके उसूल से आप खुद फिर ये बातें तो आप में भी है। क्या हमारे कौन सा ये है बताइए? हाँ, अरे भाई, जब सबसे पहले आपके आला हजरत जिसको आप कहते हैं, इन्होंने खुद को क्या नाम है, क्या कहते हैं यार आप लोग, एक मिनट मैं सोच के बता रहा हूँ, एक मिनट जरा बोल रही है, इसके पेजेस भी हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि इन्होंने वहाबियों को, खुद को वहाबियों का सरताज कहा है अपनी किताबों में, कि मैं वहाबियों का सरताज हूँ। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है ना? बिल्कुल है भाई, मैं आपको दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखा दूंगा भाई, मेरे पास आला हजरत खुद को वहाबियों का सरताज क्यों कहेंगे? आला हजरत ने नहीं कहा भाई, अपनी किसी और ने कहा है, किसी और ने कहा है, वो मीनिंग के माने के एतबार से मिला के किसी और को, यानी मंतिकी एतबार से कोई अलग तावील करके उन्होंने कोई बात साबित करने के लिए इल्जामी जवाब के तौर पर कहा है किसी और ने। आला हजरत ने तो कहीं नहीं कहा। अरे तो ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन आपके अगर आला हजरत ने कहा होगा, फिर आप क्या कह रहे हैं? आपके कई लोगों को देख चुका हूँ आला हजरत ने ये बात कर दिया है, बोले मैं इनको नहीं मानता हूँ। आला हजरत ने कहीं नहीं कहा, मैं चैलेंज करता हूँ। चलो आगे बात। चैलेंज आपको पता ही नहीं ना, और आपको मैं देखा वो इबारत देखा, वो इबारत देखा, उन इबारत में है हमारे आला हजरत ऐसा है करके, हमारे आला हजरत के बारे में कहा। चलो ठीक है, आला हजरत के बारे में आला हजरत खुद कैसे कहेंगे? वहाँ लफ्ज है हमारे आला हजरत। आ गई है तो फिर बात को खत्म करते जनाब। नहीं, खत्म करने की आपने सबसे पहली बात तो आपकी गलती ये है कि आपने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के खिलाफ जो आपके उलमा की बात मैंने साबित किया, तो आपने कहा उनका इनफिरादी अमल है। तो इनफिरादी अमल में कोई अबू हनीफा से हट सकता है? कोई आलिम? हमारा ना इनफिरादी अमल अबू हनीफा से हटे हुए हैं, ना इज्तिमाई अमल। किसी भी अमल, कोई मुकल्लिद होगा उसका हर अमल तकलीद के पहलू से होगा, तकलीद के नजरिया से होगा। कोई भी इनफिरादी अमल में कोई अकाबिर अपने मसलक से नहीं हट सकता, और अगर अबू हनीफा के मसलक से कोई हट गया तो वो काबिल एतबार नहीं रहता, आपने खुद कहा। तो इस लिहाज से इस्माइल देहलवी भी काबिल एतबार नहीं रहा और अशरफ अली थानवी भी काबिल एतबार नहीं रहा, क्योंकि दोनों के अमल अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के खिलाफ है। दूसरी बात, आपने कहा कि उलमा देवबंद ने जवाब दिया, जो जिन अकीदे के बारे में गुस्ताखी कहा गया उसका जवाब दिया। तो जवाब देने से हम लोग जवाब नहीं माने, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ बातें हैं, उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इसी तरह जैसा कादियानी खुद जवाब दे दिया कि मैं खातम नबूवत का मुनकिर नहीं हूँ, खुद को नबी होने का दावा कर रहा है, और उस खातमुन नबीजीन की जो आयत है उस आयत को भी मानने का दावा कर रहा है कादियानी। कह रहा है इस आयत को हम मानते हैं, हम इसका तर्जुमा ये करते हैं। तो जवाब नहीं होता, हर जवाब नहीं होता, समझे जनाब? इरफान अंसारी साहब फोन काट लिया क्या? हाँ, देखिए ऐसे है ये अंधभक्त, ये अहले हदीसों से लड़ते क्यों लड़ते हैं? अहले हदीसों से सिर्फ इनके रियाल का मसला है। मैं पहले भी बता चुका हूं आवाम को कि पहले देवबंद को सारे ज़कात फितरा, सऊदी अरब के जितने गवर्नमेंट की तरफ से ज़कात वसूल किया जाता है बैतुल माल का, और इनफरादी तौर पर सऊदी के आवाम, जो वहाबी आवाम, बड़े बड़े मालदार पैसा वाले, सब ज़कात फितरा दारुल उलूम देवबंद को देते थे, और उसी पैसे से ये करोड़ों अरबों रुपया का मदरसा, बड़े बड़े बंगला बना लिए, ये अपने मौलवियों के बड़े बड़े इदारे कायम किए। एक देवबंद नहीं, ज़कात के पैसे से, सऊदी के हराम खोरी के ज़कात के पैसे से ये बड़े बड़े इदारे कायम किए। फिर सद्दाम के साथ बुश की लड़ाई हुई, सऊदी अरब ने सद्दाम का साथ नहीं दिया, बुश का साथ दिया। बुश का साथ देने की वजह से ये वहाबी बदनाम हुए,
اور بھارت میں سارے مسلمانوں کو ہم سنیوں نے ساری باتیں بتا دیا، سنی عوام نے اور ہمارے علماء اکرام نے سب پوری دنیا کے سامنے بات کھل کر سامنے لائے کہ دیکھو یہ وہابی انگریزوں کے دلال ہیں، ہم کہتے تھے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ خود دیکھ لو یہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ صدام حسین ایک مسلمانوں کے ہیرو تھے، تو صدام حسین کو عرب والے وہابی حکومت صدام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بش کا ساتھ دے رہا ہے۔ دیکھ لو مسلمانوں اسلام کا دشمن کون ہے۔ جب ان کے چہرے کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئے، عوام کے سامنے، تو دیوبندی لوگ اپنے چہرہ چھپانے کے لیے یہاں ایک پروگرام بنایا دلی میں، صدام حسین کے سپورٹ میں، سعودی حکومت کے خلاف۔ ان لوگوں نے صرف مسلمانوں کو بھرم میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہی میں الجھن میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو صرف صدام کی حمایتی دکھانے کے لیے، دل سے نہیں، صرف دکھاوا کا صدام حسین کے سپورٹ میں پروگرام بنایا۔ تو اس پروگرام سے اہل حدیث والوں نے فائدہ اٹھایا، وہ پروگرام کا ویڈیو کیسٹ وغیرہ اہل حدیث والوں نے ریکارڈ کر کے سعودی حکومت کو دیا۔ تب سعودی حکومت نے ہمارا کھا رہا ہے اور ہمارے خلاف وہاں جا کے بکواس کر رہا ہے، آج سے ان کا زکوٰۃ فطرہ بند۔ تو دیوبند کو زکوٰۃ اور چندہ لینا بند ہو گیا، چندہ دینا بند ہو گیا، سعودی عرب سے کوئی زکوٰۃ فطرہ چندہ آ نہیں رہا تھا۔ اب یہ دیوبندی پریشان ہوئے، اور آج سے 30 سال پہلے جتنا دیوبندیت پھیل رہا تھا، آپ خود ریکارڈ کیجئے، خود آپ ذرا غور و فکر کیجئے، جو بزرگ ہے 40-50 سال عمر ہے، جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، ان سے پوچھئے گا کہ دیوبندیت کب بڑھ رہا تھا، کب بڑھنا بند ہوا۔ یہ صدام کے لڑائی کے بعد سے دیوبندیت پھیلنا بند ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ بند ہو گیا، ان کا سعودی کا پیسہ آنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد سے سعودی کا سارا زکوٰۃ فطرہ یہ ذاکر نائک اور وکٹوریا اہل حدیثوں کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں زکوٰۃ فطرہ دے کر کروڑوں عوام کو اہل حدیث بنانے کا ان لوگوں نے سازش رچی، اور سارے زکوٰۃ فطرہ اہل حدیثوں کو دے کر اہل حدیثوں کے بڑا بڑا مدرسہ بنا کر اہل حدیث پھیلنا شروع ہوا۔ اب دیوبندیوں کو چونکہ ان کے مولوی زکوٰۃ فطرہ کا بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اب یہ زکوٰۃ کے واسطے صرف دیوبندی اہل حدیث آپس میں لڑتے ہیں سعودی کے امداد کے غرض سے۔ اور ان کے مولوی جب سعودی عرب جاتا ہے، دیوبندی بھی جاتا ہے، جا کر وہاں خود کو غیر مقلد ظاہر کرتا ہے، تبھی ان کو زکوٰۃ فطرہ ملتی ہے۔ اور اکثر ان کے جو مدد کرنے والے دونوں کو مدد کرتے ہیں، عوام کو، دونوں ایک دوسرے سے ادھر اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں چونکہ زیادہ تر دیوبندی مقلد کہہ کے مقلد دکھاتے ہیں، کیونکہ عوام یہاں 90% عوام مقلد ہے، غیر مقلد اہل حدیث شیعہ دیوبندی 10% ہے، باقی 90% یہاں مقلد ہے، حنفی ہے، اس لیے ان کی مجبوری ہے یہاں حنفی ظاہر کرنا، لیکن عرب میں جا کر وہاں سے پیسہ لانے کے لیے خود کو غیر مقلد بتاتے ہیں۔ اس لیے دیوبند میں 2-3 بار یہ حرم شریف کے امام کو لا کر، سدائس کو لا کر یہاں پروگرام بنایا، اور وہی سدائس جا کر وہاں ان کے منہ پہ لات مارا، فضائل عمل پر پابندی لگایا۔ اور ان کے جو سعودی عرب کے نشر و اشاعت ادارہ نشر و اشاعت ہے، جہاں سے پرچار ہوتا ہے، مذہبی پرچار ہوتا ہے، ان لوگوں نے صاف صاف کہا دیوبندی مشرک ہے، دیوبندی کھلے طور پر قبر پرست ہے۔ اہل حدیث کے علماء وہاں جا کر جو کان میں ڈالی، زہر پھیلایا دیوبندیوں کے خلاف بھی۔ اب یہ دیوبندی اس زہر سے اتنا کرا رہا ہے، اتنا دیوبندیوں کو درد ہو رہا ہے، دیوبندی رات دن یہاں اہل حدیثوں کو صرف دکھاوا کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ارے دیوبندی بے شرمو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر شرم آیا ہے، سب سے پہلے اشرف علی تھانوی اور اسماعیل دہلوی دونوں کو تم غیر مقلد کہو۔ رشید احمد گنگوہی بھی غیر مقلدی تھا، اس نے خود لکھا ہے وہابیوں کا عقیدہ عمدہ ہوتا ہے۔ وہابیوں کا عقیدہ جو عمدہ کہے، جن لوگوں نے مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا، حرم شریف پر حملہ کیا، ان خبیثوں کو یہ کہتا ہے ان کا عقیدہ عمدہ تھا، بہتر تھا۔ اس لیے دیوبندی سب سے بڑا منافق ہے، دوگلا ہے۔ ان کے دوگلا پن سے مسلمان آگاہ ہو جائے اور ان سے دور رہے۔ یہ حنفی نہیں ہے، حنفیوں کا دشمن۔ حنفیت کو مٹانے کے لیے بزرگان دین کے عقائد و نظریات کو، بزرگان دین کی عظمت کو مٹانے والے ہیں دیوبندی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ صرف اپنے دیوبندی علماء کو ہی بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ والے سمجھتے ہیں، باقی دوسرے بزرگوں کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ گاہے بگاہے یہ غوث پاک کی بھی توہین کرتے ہیں، غریب نواز کی بھی توہین کرتے ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی توہین کرتے ہیں۔
ये देवबंदी, ये रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतुबी नज़ीर हुसैन दहलवी को अपना रहनुमा मानते थे। मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी जो अहले हदीसों के शैखुल कुल है, इनके सबके अकाबिरीन एक है, इब्ने तैमिया से लेकर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इनको दोनों लोग मानते हैं। देवबंदी भी मानते हैं, इब्ने तैमिया को भी मानते हैं, जो 90 औरतों से मुता किया था। मुता को हलाल समझता है, टेम्पोररी मैरिज, पैसा देकर 1 घंटे के लिए अय्याशी करना, 2 घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए निकाह करना, ये अय्याशी में इब्ने तैमिया, इनका सबसे बड़ा गुरु घंटाल अल्लामा इब्ने तैमिया कहता है, ये लोग, इब्ने तैमिया खुद अल्लाह ताला के लिए जिस्म मानता था और वसीला का मुनकिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पे हाजिरी देने का मुनकिर था। उस इब्ने तैमिया को ये शैतान लोग हीरो मानते हैं, दोनों फिरके अपने अकाबिर मानते हैं। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, जो नज़द से शैतान जाहिर हुआ, बुखारी शरीफ में जिसके बारे में पेशीन गोई फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नज़द से शैतान जाहिर होगा, शैतानी टोली जाहिर होगा। वो नज़द से जो शैतानी टोली जाहिर हुआ, वो आज तक एक ही फिरका नज़द से जाहिर हुआ, वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार, उसको ये दोनों लोग मानते हैं। ये दोनों इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हैं। अलबानी शौकानी को ये लोग दोनों मानते हैं। और उसके बाद इनके अरब में जो भी सहाबा किराम के मज़ार को बुलडोज़र चलाया, यहाँ तक के गुंबद खजरा को भी गिरा देना चाहिए करके लिखा है किताब में, और इसको सपोर्ट किया है तारिक जमील ने। तारिक जमील ने खुद बयान में कहा कि गुंबद खजरा को भी गिरा देना चाहिए। सुने हैं आरिफ भाई? तारिक जमील ने कहा है। तारिक जमील का नहीं सुना है, वो जो है मेराज रब्बानी का सुना है कि बोल रहा था कि मौका पड़ेगा, आएगा टाइम तो वो भी गिरा दिया जाएगा। तारिक जमील ने भी खुद कहा सही है, गिरा देना चाहिए, गुंबद खजरा को भी गिरा देना चाहिए, तारिक जमील ने भी कहा। मेराज रब्बानी ने कहा वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन तारिक जमील ने भी कहा। तो इसलिए इनके हर नजरिया अंदर अंदर से एक है, दोनों वसीला का मुनकिर है, दोनों इल्म गैब का मुनकिर है। अकीदे का 100% इनका दोनों का सेम सेम अकीदा है, सिर्फ हाथ ऊपर और नीचे बांधने का इतना फर्क है। तो मेरे सुन्नी भाइयों, सिर्फ हाथ ऊपर और नीचे बांधने से कोई हनफी नहीं हो जाता, हाथ ऊपर और नीचे बांधने से कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि हमारे मसलक हम्बली मसलक जो अकीदे के एतबार से चारों हक पर है, तो हम्बली हाथ ही नहीं बांधते। बहुत सारे हनाबिल, बहुत सारे हाथ बगैर हाथ बांधे भी नमाज पढ़ते हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा? वो अहले सुन्नत है, उनका अकीदा सेम है, सिर्फ मसाइल में कुछ अगर फ़र्क है तो उससे हम किसी को हनफी और शाफी कहने की वजह से हम उनको बातिल नहीं कह सकते। देवबंदी बातिल है अकीदे के एतबार से, अहले हदीस और देवबंदी ये गुमराह, काफिर है, बद्दीन है, गुस्ताख है, इनके अकीदा गलत है इस वजह से। तो इसलिए हमारे मस्जिदों से इनको भगाते हैं। पहले भी मैंने एक रिकॉर्डिंग में बताया था, ये लोग इबादत की नीयत से नमाज नहीं पढ़ते, ये नकल करते हैं, नकल। तो नकल करने से कोई मोमिन नहीं होता। कोई कह रहा है मैं अल्लाह को एक नहीं मानता, दूसरे लोग मानते हैं, उसका मैं नकल करता हूँ माज़अल्लाह, तो ऐसा कहने से मुसलमान हो जाएगा? वो खुद मानना पड़ेगा कि मैं खुद मानता हूँ अल्लाह एक है। इसी तरह नमाज में जो जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह से डिमांड कर रहा हूँ, अल्लाह से अल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ, अल्लाह से मेरी बातचीत हो रही है, इस लिहाज से नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं नबी पर सलाम पढ़ते हैं, सिर्फ नकल करते हैं, सलाम पढ़ते हैं, नकल करते हैं, वो डायरेक्ट खुद सलाम नबी को हाजिर समझकर पुकारने की नीयत से नहीं पढ़ते। तो इसलिए मेरे भाई, ये देवबंदी को हम काफिर कहते हैं, इनके अकाबिरीन ने नबी की शान में बदतरीन गुस्ताखियाँ की हैं। ये देवबंदी गुस्ताख है, मुर्ताद है। अल्लाह ताला देवबंदियों के फितने से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।